भगवान की महिमा अनंत है। हरि अनंत हरि कथायनंता, कहीं सुनहि समझहि विधि संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भगवान की महिमा अनंत है और कहते हैं कि कथा को सुनने के लिए जब कथा होती है कहीं तो सभी देवता अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इस कथा का अपना बहुत महत्व है। मैं आपको श्री भगवान के एक महात्म से संबंधित चरित्र की कथा सुनाऊंगा। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, ये उत्तम उपाख्यान है और तुम इसे सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्या ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम दिव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घकाल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वो परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगी। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वो पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि महात्मन, मुझे शांतमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को, जो सवपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सवपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर विद्वान बैठा था और उसके नेत्र निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वो स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंदमंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी कि महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे
उपाय का उपदेश कीजिए जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुके। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा कि विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आगे आता देखकर बकरियों को आगे करके वहाँ से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो बाघ भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली कि बाघ, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तो बाघ बोला कि बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, और इसलिए पास आने पर भी मैं अब तुम्हें खाना नहीं चाहता। बाघ के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं भी कैसे निडर हो गए हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है, ये तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर बाघ ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछें। ऐसे निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने वानरराज से पूछा कि विप्रवर, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा कि यदापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। ये वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर उन्हें अतिथि को अर्पण किया और कहा कि विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उनके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए ब्राह्मण वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा कि इस से तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान की प्राप्त हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उसमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा
भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह गीता के अध्याय का अध्ययन का फल ही है। सुकर्मा ब्राह्मण को तपस्या का ही प्रभाव था ये। वानरराज के यों कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर में गया और वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का व्रत करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी गीता का अभ्यास करो, इससे मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तो राम कथा मंगल कर तारी, संशय बिहगी उड़ाम निहारी। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसिकानी। लगे बहुरी बर नए ब्रस के तू, सो अवतार भयऊ जही हेतु। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी, जिसके कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगी। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं यह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनयर सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निकाय, जहु गाव श्रुति जिन कयली का। स्वयंभू मन और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, जिससे मनुष्य पैदा हुए हैं, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। न पुतान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत तासु। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, और जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कय प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यौ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुनि भगवाना। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी के बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन।
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना ही पूरा जीवन बीत गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बरनौमि सविख्याता, यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन कर दिया और अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नवमिसारण प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। अपंथ जात सोहहि मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चल दिए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति को शरीर में धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिसि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ पर सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सब तीर्थों का उनको दर्शन करा दिया और उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनिहर हेतु करन तपि लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे जो है साग फल और कंदमूल फल का आहार करते थे और भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। तो भगवान का हमारा काम है भगवान के नाम लेने का, उनका काम है गिरते को धाम लेने का। जहाँ पर काम है चलता, न तीरो वा कमान मुझसे, विजय नटवर की होती है वहाँ मुरली की तानों से। बोलो राम राम राम, अरे बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हर हर महादेव।